नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी देश दुनिया के साथ हमारे अपने मध्य प्रदेश की सही सटीक और काम की खबरें। आने वाले 5 मिनट में जानेंगे मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें, पर उससे पहले आप चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना न भूले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहडोल, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और जबलपुर जैसे जिलों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमरिया में जोहिला डैम के 4 गेट और जबलपुर में बरगी डैम के 9 गेट खोले गए हैं, जिससे आसपास के जिलों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में बाढ़ और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शहडोल में रेलवे स्टेशन तक पानी भर गया है और उमरिया का संपर्क कटनी से टूट गया है। शिक्षा और छात्र हित में सरकार के फैसले। छात्रों को लैपटॉप और स्कूटर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि जो छात्र 75% या उससे अधिक अंक लाएंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा और स्कूल में टॉप करने वाले छात्रों को स्कूटर दिए जाएंगे। मेडिकल शिक्षा मुफ्त। सरकार अगले 2 सालों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 50 तक बढ़ाएगी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मेडिकल की फीस का खर्च उठाएगी। उद्घाटन से पहले ही ढहा 1100 करोड़ का 4 लेन। बालाघाट में 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना 4 लेन हाईवे पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। सीएम राइज स्कूलों की बसें बंद। नीमच, मंदसौर सहित कई इलाकों में सीएम राइज स्कूलों की बसें ड्राइवरों की हड़ताल के कारण बंद हैं, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। सीएम मोहन यादव की विदेश यात्रा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे निवेशकों से संवाद करेंगे। महिला प्रोफेसर की रहस्यमय मौत। जबलपुर में एक महिला प्रोफेसर का शव घर में खून से लथपथ मिला, जिसकी जांच की जा रही है। लाडली बहना योजना में धोखाधड़ी। लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो किस्त बढ़ाने का झांसा देकर पैसे ठग रहे थे। नगर निकाय उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगर निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव। सरकार ने फसल बीमा योजना में नए नियम लागू किए हैं, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए जल्द और अधिक मुआवजा मिल सकेगा। अब बीमा क्लेम की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। नर्मदा नहर परियोजना का विस्तार। मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए नर्मदा नहर परियोजना के अगले चरण की शुरुआत की गई है। इससे बुंदेलखंड और मालवा के कुछ हिस्सों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब और भी बीमारियों को कवर किया जाएगा और योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव। खजुराहो में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश से पर्यटक और कलाकार भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। टाइगर रिजर्व में नए पर्यटक मार्ग। प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व जैसे कान्हा और बांधवगढ़ में नए पर्यटन मार्ग खोले गए हैं, जिससे पर्यटकों को और अधिक क्षेत्रों में वन्यजीवों को देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी पहल की जा रही है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर सियासी हंगामा। मध्य प्रदेश में
मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक सूची में 799 ऐसे घर सामने आए हैं जहां 50 से ज्यादा मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस खुलासे के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे चुनाव को खरीदने, बेचने और हेरफेर करने की सरकार की आदत बताया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है और हर मतदाता सूची का सख्ती से सत्यापन होना चाहिए। बीजेपी का पलटवार। इस पर राज्य सरकार के मंत्री कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हारने पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। उन्होंने चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ को राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और 2 अन्य कांग्रेसी नेताओं को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका PIL को खारिज कर दिया है। उज्जैन के एक युवक ने मोबाइल गेमिंग BGMI प्रो सीरीज 2025 फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर 1.25 करोड़ रुपए जीते, जिससे प्रदेश के युवाओं में उत्साह है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में धर्मशाला की दीवार गिरने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। राहत कार्य जारी है। भोपाल में भारी बारिश के कारण 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया समेत कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं। नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि दिवाली के बाद बढ़ाई जाएगी, जिससे महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इंदौर से 3 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। अब यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स से सफर करना होगा। भोपाल की सड़कों की हालत खराब है। जगह जगह गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को चोटें आ रही हैं। युवा कांग्रेस चुनाव में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लुधियाना में औद्योगिक निवेशकों से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। 10वीं 12वीं के छात्रों को दूसरी परीक्षा में 8 बोनस अंक मिलेंगे, जिससे छात्रों को राहत मिलेगी। इंदौर में मंत्री ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया, जिससे राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। शहडोल में सड़क हादसे में जबलपुर के किसान की मौत हो गई, पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन में मेडिकल जांच के दौरान फरार आरोपी विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। मसौर में पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर SP ऑफिस का घेराव किया। नगर निगमों में अधिकारियों के तबादले की बड़ी लिस्ट जारी की गई है, जिससे प्रशासनिक हलचल तेज है। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मंडी भाव में गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग, प्याज के दामों में उतार चढ़ाव जारी है। किसान मंडियों में फसल बेचने में परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया रोकथाम के लिए अभियान तेज किया है। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति पर सख्ती की गई है। कांग्रेस ने अशोकनगर में किसानों और गरीबों के हक में बड़ा प्रदर्शन किया, प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के बाद ब्राजील पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिलाओं को 35% आरक्षण। गोपाल खेमका हत्याकांड में आरोपी राजा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इजरायल ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। अमेरिका ने जापान और कोरिया के सामानों पर 25% टैरिफ लगाया।
दिल्ली में बारिश, तापमान सामान्य। 2024 की जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। तो ये थी हमारे अपने मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरें रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।